क्वारंटीन पे एलजी और दिल्ली सरकार में ठनी, शाम 5 बजे फिर डीडीएमए की बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है तो दिल्ली में अलग नियम क्यों? उन्होंने कहा कि ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीज हल्के लक्षण बिना लक्षण वाले ही होते हैं, इनको क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहाँ से करें? कांग्रेस ने दागे पीएम मोदी पर सवाल, पूछा हमारे जवान किसके क्षेत्र में शहीद हुए? कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने ट्वीट किया, चीन दावा कर रहा है कि भारतीय जवान हमारे क्षेत्र में आए। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि चीन कभी हमारे क्षेत्र में नहीं आया। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। क्या पीएम मोदी साफ करेंगे कि जवान क्यों शहीद हो गए, वह किसके क्षेत्र में शहीद हुए? नेपाल अब 7 साल बाद भारतीय महिलाओं को देगा नागरिकता, बढ़ सकता है तनाव। नेपाल के नागरिक से शादी करके वहां जाने वाली भारतीय महिलाओं को अब नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 सालों तक इंतजार करना होगा। ऐसे में 7 वर्षों तक नेपाल में भारतीय विवाहित महिलाओं को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित रहना होगा। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा को हुआ कोरोना। 2019 विश्व कप में की थी कप्तानी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की पिछले साल इंग्लैंड वेल्स से हुए विश्व कप में कप्तानी करने वाले तेज गेंदबाज मशरफे मुर्तजा को शनिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। खबर के सामने आने के बाद से ही परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। उनके छोटे भाई ने स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। चीन की टॉप एक्सपर्ट बोली 20 साल तक रह सकता है कोरोना। चीन की प्रमुख महामारी रोग विशेषज्ञ ली लांजुआन ने कहा था कि -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में कोरोना वायरस 20 साल तक रह सकता है, जबकि -4 डिग्री सेल्सियस पर कई महीने तक। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चाइना न्यूज सर्विसेज के हवाले से ये बातें प्रकाशित की। रिपोर्ट में बताया था कि ली लांजुआन समझती हैं कि खासकर कोरोना वायरस कोल्ड रेजिडेंट है। पीएम मोदी के बयान पर उठे सवाल तो पीएमओ ने दी सफाई, सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में यह दावा किया था कि हमारी जमीन में न कोई घुसा है और न ही घुसा था। इस बयान को आधार बनाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम ने चीन के आक्रामक रवैये के सामने देश की जमीन सरेंडर कर दी है। राहुल ने कई सवाल खड़े भी किए हैं। इन तमाम सवालों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सफाई दी गई है। सरकार ने पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि LAC पर हमारी तरफ स्ट्रक्चर खड़ा करने की चीनी कोशिशें 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दी थी। हमारे जवानों की बहादुरी के चलते हमारी सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं है। चीन के सामानों का बहिष्कार करने से उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन बाकी दुनिया से रिश्ते भी खत्म नहीं कर सकते। भारत को चीन के सामान का बहिष्कार नहीं करना है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले बीजेपी विधायक को निकला कोरोना, संपर्क में आए MLA भी पहुंचे अस्पताल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए। यह विधायक राज्यसभा चुनाव के दौरान शुक्रवार को वोट डालने के लिए विधानसभा भी पहुंचे थे, जिसके बाद साथी विधायकों में भी खलबली मच गई। बीजेपी विधायक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए भाजपा के सभी विधायक भोपाल के JP अस्पताल पहुंच रहे हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा, व्यर्थ नहीं जाने देंगे गलवान घाटी में दिया गया बलिदान। वायुसेना प्रमुख के मुख्य एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन गलवान घाटी में दिए गए बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। सर्वदलीय बैठक में सोनिया ने उठाए सवाल। पवार बोले, संवेदनशील मुद्दों का रखे ध्यान। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए। वहीं सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जब 5 मई को लद्दाख समेत कई जगह चीनी घुसपैठ की जानकारी सामने आई तो उसके तुरंत बाद ही सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। राष्ट्र की अखंडता और रक्षा के लिए सभी एक साथ खड़े हैं, साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करते हैं।